सर आज वर्ल्ड ब्रेन डे है। वर्ल्ड ब्रेन डे पे हमने आज हमारे को 7 बार WSO एंजल्स अवार्ड होता है, जो एक इंटरनेशनल अवार्ड है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो हॉस्पिटल स्ट्रोक में लकवे पे जो काम कर रहे हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो हमें पिछली 7 क्वार्टर, हर क्वार्टर में वो एक बार अवार्ड देते हैं। पिछले 7 क्वार्टर में हमें लगातार इस अवार्ड को दिया गया है, तो उसी को हमने आज साझा किया है कि स्ट्रोक केयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लकवे का इलाज खाली बस गोलियां लिखना नहीं है। लकवे का इलाज इमरजेंसी में जब पेशेंट पहुंचता है, उसका कितनी जल्दी हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, उसको कितनी जल्दी अगर उसको थ्रोम्बोलिसिस इंजेक्शन की जरूरत है उसको देते हैं, या उसकी नस खोलने के लिए कोई प्रोसीजर करना है जिसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी बोलते हैं, वो हम करते हैं। और उसके बाद पेशेंट का ICU केयर, उसको कॉम्प्लिकेशन से बचाना, उसकी फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, उसकी न्यूट्रिशन, डाइट, हर चीज़ जो एक जगह पे होती है, उसके बाद उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तक पहुंचाना, ये बहुत ज़रूरी है। तो उसी के बारे में आज बात की है। ऐसा क्या है कि लगातार 7वीं बार जो है अकॉर्ड ही जो है इसमें नंबर 1 रहता है। और बात करें, आपने जैसे बताया कि फरीदाबाद ही नहीं, NCR या गुड़गांव के से कंपेयर करें तो एक अकॉर्ड ही है जिसमें ये है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने स्ट्रोक को हमेशा हमारा प्रायोरिटी बनाया है। लकवे के पेशेंट को हमने हमेशा प्रायोरिटी दी है। जब भी पेशेंट लकवे का हमारी इमरजेंसी में आता है तो उसको हम एक कोड फास्ट करके उसको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, ताकि उसका जल्दी से जल्दी, क्योंकि स्ट्रोक ऐसी बीमारी है, न्यूरो की सारी बीमारियों में एक स्ट्रोक केवल एक अकेली ऐसी बीमारी है जिसमें टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है। आज किसी को मान लो पार्किंसन हो गया तो वो स्लो स्लो होगा, या कोई और बीमारी है, भूलने की बीमारी है, चक्कर की बीमारी है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जिसमें टाइम की जो इंपॉर्टेंस है वो स्ट्रोक में सबसे ज़्यादा है। तो अगर हमने उसका टाइम का ख्याल रख लिया तो इसका मतलब हमने स्ट्रोक का ख्याल रख लिया। तो जो हमारे हॉस्पिटल में सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा पेशेंट जैसे स्ट्रोक का आता है, हम एक कोड फास्ट अनाउंस करते हैं जिसमें सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं। जो स्ट्रोक की ट्रीटमेंट करेंगे एंट्री से एग्जिट तक, वो सारे लोग लग जाते हैं, ताकि उस पेशेंट का हम कुछ टाइम बचा पाएँ, टाइम से हम उसकी ट्रीटमेंट कर पाएँ। और जब आप टाइम से ट्रीटमेंट करते हो तो डेफिनेटली उसकी बेटर रिकवरी होती है। उसी की वजह से WSO एंजल्स अवार्ड ने इनिशिएटिव लेके हमें ये 7 बार अवार्ड दिया कि हाँ, उन्होंने हमें बताया कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से काम कर रहे हैं। सर, बात करें ओवरऑल स्ट्रोक के जो है कितने तरह के जो मामले होते हैं, और जैसा आपने बताया कि स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल है, तो किस किस तरह के जो है आपके यहाँ पर स्ट्रोक के जो है जब आते हैं पेशेंट, तो कितना एक इलाज होता है आपके स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में? सर स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल हमारा इसलिए क्योंकि हमारे हॉस्पिटल के अंदर हम 3 फुल टाइम न्यूरोलॉजिस्ट हैं। अगर हमारे यहाँ स्ट्रोक का पेशेंट रात के 2 बजे, रात के 3 बजे, 365 दिन, संडे हो, मंडे हो, दिवाली हो, होली हो, 26 जनवरी, 15 अगस्त, कभी भी आता है, किसी भी टाइम आता है, और अगर वो विंडो पीरियड के अंदर है, उसको कोई भी इंजेक्शन या किसी की जरूरत है, तो हम 3 न्यूरोलॉजी में से एक न्यूरोलॉजिस्ट इमरजेंसी में ज़रूर पहुँचता है, ताकि पेशेंट का टाइम वेस्ट ना हो। ऐसी ये फैसिलिटी हर हॉस्पिटल में नहीं होती है, हम रात को, दिन को, कभी भी। तो इसीलिए हम स्ट्रोक में आज इतना काम कर पाए कि आज स्ट्रोक के पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, हम उनका अच्छा इलाज करके उनको भेज पा रहे हैं। और हमारे यहाँ हम 3 न्यूरोलॉजिस्ट के अलावा हमारा पूरी न्यूरोसर्जन की टीम है, इंटरवेंशन वाले लोग हैं, हमारे पास ICU टीम है, हमारे पास स्पीच थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, स्ट्रोक का अलग से ICU, स्ट्रोक की कैथ लैब, ये सारी चीज़ें एक छत के नीचे फैसिलिटी है, इसलिए हम इसको स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल बोल पा रहे हैं। लोगों को क्या जागरूक करने के लिए कहेंगे? सबको हम यही बोलेंगे कि देखो, स्ट्रोक अगर आज आज अपनी कुछ आदतों को ठीक कर लो तो अपना स्ट्रोक का रिस्क आप 90% से ज़्यादा बचा सकते हो। आज आपको डायबिटीज़ है, कोई बात नहीं, बहुत दुनिया को डायबिटीज़ है, आपको अपना शुगर कंट्रोल रखना है, आपको HbA1c अपना 7 से नीचे रखना है, आपको शुगर वाली डाइट लेनी है जिसमें शुगर, आपकी जो रिफाइंड शुगर होती है वो आपको अवॉइड करनी है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने हैं। दूसरा, अगर आपको BP है, आपको BP से दूर नहीं भागना, आपको आपका टारगेट होना चाहिए आपका BP 130-80 से नीचे रहे, चाहे वो दवाइयों से रहे, चाहे व्यायाम से रहे, चाहे आपकी आदतों से रहे। उसके अलावा अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है, आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक रहना चाहिए। साल में एक बार अपना हेल्थ चेकअप जरूर कराना है, स्पेशली अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है। स्मोकिंग बिल्कुल ज़ीरो करनी है, अल्कोहल बिल्कुल लिमिट करनी है, अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है। 30 से 45 मिनट कम से कम हफ्ते में 5 दिन आपको एक लो या मीडियम इंटेंसिटी एक्सरसाइज जरूर करनी है, जिसमें वॉकिंग हो सकती है, रनिंग हो सकती है, स्विमिंग, योगा, साइकिलिंग, ये कुछ भी हो सकती है। इसके अलावा आपको अपना स्ट्रेस कम रखना है, अगर आपको अपना हार्ट डिजीज़ है तो उसका चेक कराना है, और आपको अपनी डाइट ठीक रखनी है। तो अगर ये आप 7-8 चीज़ें फॉलो करते हैं तो अपना स्ट्रोक का रिस्क आप 90% से ज़्यादा बचा सकते हैं, जो एक आम बात है। मतलब आज डायबिटीज़ को कंट्रोल करना कोई मुश्किल नहीं है, अपने BP को कंट्रोल रखना मुश्किल नहीं है, कोलेस्ट्रॉल चेक कराना मुश्किल नहीं है। तो सारी चीज़ें वो हैं जिसमें कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है, और ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर जैसे किसी को सिम्टम्स लगते हैं, क्या क्या सिम्टम्स लग सकते हैं जिसके बाद ज़रूरी हो जाता है कि वो स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल तक पहुँचे?
सर अगर आपको कोई भी सिम्टम, स्ट्रोक के सिम्टम अचानक से आते हैं और यूजुअली विदाउट वार्निंग आते हैं, आपको घर पे, इसको हम बोलते हैं बी फास्ट, BEFAST, बी फॉर बैलेंसिंग, ई फॉर आई विजन, एस फॉर स्पीच, ए फॉर आर्म, टी टाइम। तो अगर आपको अचानक से आपकी विजन चली जाए एक साइड की, या आपके बोलने में दिक्कत होने लग जाए, एक साइड पे हाथ वीक हो जाए, या पैर वीक हो जाए, या फेस टेढ़ा हो जाए, अचानक से आधी बॉडी सुन हो जाए, एक साइड विजन कम हो जाए, एक साइड पे बैलेंसिंग बिगड़ने लग जाए, तो कोई भी सिम्टम अगर आपको बॉडी के आधे हिस्से में आता है तो वो स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। ऐसा कोई भी सिम्टम आता है, आपको फटाफट हॉस्पिटल पहुंचना है, नज़दीकी हॉस्पिटल में, जहाँ कम से कम एक CT स्कैन की फैसिलिटी हो, ताकि CT स्कैन करके पता चले कि वो क्लॉटिंग की वजह से है कि ब्लीडिंग की वजह से, उस हिसाब से फटाफट ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके। थैंक यू सर।